माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है, यह केवल एक मिथकीय धारणा है। नमस्कार, मैं अनामिका झा और आप देख रहे हैं अनोखे सच। आखिर इस रहस्यमय नदी की क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं। यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली? अगर नहीं, तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई, उस स्थान को विनाशना अथवा उपमजना का नाम दिया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी का पलवक्षवती, वेदस्मृति, वेदवती आदि कई नाम दिए गए हैं। कहा जाता है इस नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इसे यात्राएं भी की जा सकती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिकी में हुए बदलाव के चलते सरस्वती नदी भूमिगत हो गई और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा के काफी करीब है। एक फ्रेंच हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों पर गहन अध्ययन किया। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती नदी बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं उन्हें बरसाती नदी घग्गर नदी का पता चला था। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच बहती है और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन भी हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उलार पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई। यह नदी सरस्वती नदी थी। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले हैं। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दुष्यदति के बहाव की दिशा बदल गई। इस दुष्यदति को ही आज यमुना का नाम दिया गया है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसीलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है। ऐसी रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों को देखने और सुनने के लिए देखते रहें अनोखे सच।